students, and Assalamualaikum. How are you all? Hope you keep your hands down and under the blessing of Allah. As you know, students, we read about the classroom rules in the first lecture and about the ST and SH consonant clusters in the second lecture. We also practice the symbols to show respect to someone as a habit. We also practice greetings. But now in this lecture, I will do the written work. These are the question answer word sentences. So let's start. Question answers. There are 5 question answers that are question number 1. First of all, we can read these. What makes you happy on the first day of new class? The second one is it important to listen to your teachers? Give reason. Third one is, how will you keep your classroom, your class clean? The fourth one is, which rules help you to learn English language? And the fifth one and the last one is, write 2 important rules for your classroom and share these in the class. So these were 5 questions, and now we will answer these 5 questions. So let's start. What makes you happy on the first day? The very first question is, what makes you happy on the first day of new class? यानी पहले दिन पर, क्लास के पहले दिन पर कौन सी बात आपको खुश रखती है? स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताती चलूं कि आपने रफ कॉपीज में अपने क्वेश्चन आंसर नोट करने हैं. आप इससे स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, ठीक है. और रफ कॉपी में यही आंसर्स क्वेश्चन आंसर नोट करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे. लास्ट में आपको होमवर्क भी मिलेगा, ठीक है. तो क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप करेंगे और लर्न भी करेंगे और राइट भी करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक्स यू हैप्पी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ न्यू क्लास? यानी क्लास के पहले दिन पर आपको कौन सी बात खुश रखती है, कौन सी बात खुश करती है? आंसर इज, द डेकोरेटेड क्लास मेक्स अस हैप्पी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ न्यू क्लास. यानी जो क्लास डेकोरेट किया हुआ है फर्स्ट डे पे, आपने यूनिट में पहले पढ़ा है कि डेकोरेटेड क्लास यानी वेल डेकोरेटेड क्लास, जो कि पहले से सजा हुआ क्लास. डेकोरेटेड मीन सजा हुआ क्लास हमें फर्स्ट डे पे हमें खुश रखता है. नो द सेकंड वन क्वेश्चन इज इट इम्पोर्टेंट टू लिसन टू योर टीचर्स? क्या ये अहम है कि आप अपने टीचर्स की सुने? गिव अ रीजन. अब इसकी वजह भी बताएं, एक रीजन बताएं, एक वजह बताएं. द आंसर इज दैट यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू आवर टीचर टू लर्न न्यू थिंग्स. ठीक है, पहली बार इसमें 2 पार्ट्स आ रहे हैं. इज इट इम्पोर्टेंट टू लिसन टू योर टीचर्स, यानी क्या ये अहम है कि हम अपने टीचर्स की सुने? तो उसका आंसर हम यस में दे रहे हैं. फिर गिव रीजन है कि उसकी वजह भी बताए. तो उसकी वजह क्या है कि न्यू थिंग्स हम सीखने के लिए उनकी हमें सुनना पड़ती है, ठीक है, कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या लेक्चर दे रहे हैं, तो उनकी हम गौर से सुनेंगे तो हम न्यू थिंग्स लर्न करेंगे. यस, इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हाँ ये बहुत अहम है टू लिसन टू आवर टीचर्स, कि हम अपनी टीचर्स की सुने. टू लर्न न्यू थिंग्स, अब उसकी वजह रीजन बता रहे हैं. टू लर्न न्यू थिंग्स, कि हम नई चीजें सीख लें. हम अपने उस्तादियों की इसलिए सुनते हैं ताकि हम नई नई चीजें सीख सकें. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू कीप योर क्लासरूम क्लीन? कैसे आप अपनी क्लास को साफ रखते हैं? कैसे आप अपनी क्लास को साफ रखेंगे? ठीक है, अब आपने क्लासरूम रूल्स में पढ़े हैं कि क्लास को किस तरीके से साफ रखा जा सकता है. सो द आंसर इज, वी विल कीप आवर क्लास क्लीन बाय थ्रोइंग रबिश इनटू द डस्टबिन्स. ठीक है, कि हम जो चीजें, जो रबिश है, जो गंदगी है, ठीक है, उसको हम अपने साथ नीचे गिराने के बजाय हम उसे डस्टबिन में गिरा दें तो हम अपने क्लासरूम को साफ रख सकते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, the fourth question is, which rules help you to learn English language? कौन सा रूल है जो कि हमें इंग्लिश जुबान सीखने में बहुत मदद देता है? ठीक है, अब आपने क्लासरूम रूल्स में ये सारे पढ़े हैं कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं कि जिससे आप
इंग्लिश सीख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जो इंग्लिश जुबान है जल्दी सीख सकते हैं। सो आपने ये पढ़ा है, ठीक है। Which rules help you to learn English language? The answer is the rule be ready to learn every day will help us to learn English language. यानी इसमें एक रूल आया है be ready to learn every day, कि हर रोज आप लर्निंग करें। किस चीज के लिए रेडी रखिए अपने आप को, हर रोज लर्निंग के लिए अपने आप को रेडी रखिए। इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को फिर जल्दी सीख सकेंगे। दूसरा रूल ये भी हो सकता है टू स्पीक इट फ्लुएंटली, यानी जो हम इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें ये भी चाहिए कि हम इंग्लिश फ्लुएंटली बोला करें और उसकी स्पीकिंग किया करें, तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत जल्दी हमें सीख जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट रूल इसमें ये भी है और दूसरा टू स्पीक इट फ्लुएंटली, दूसरा रूल ये है। अब हमसे एक रूल मांगा है, ठीक है। सो द रूल इज बी रेडी टू लर्न एवरी डे विल हेल्प अस टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट टू इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर योर क्लासरूम एंड शेयर दीज इन द क्लास। यानी आपसे अपने क्लासरूम रूल्स तो पढ़े हैं, ठीक है, कि 2 इम्पोर्टेंट रूल्स जो अहम उसूल हैं फॉर योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम के लिए क्या है आप लिख लें। राइट मीन आप लिख लें एंड शेयर दीज इन द क्लास, और अपनी क्लास में इसे शेयर भी करें। तो ऐसे 2 और रूल्स क्या हो सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज यूज पोलाइट वर्ड्स। एक बात तो ये है कि हम पोलाइट वर्ड यानी नरमी से बोले, क्योंकि एज एन एजुकेटेड पर्सन हमारा इस रूल को ओबे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पोलाइटली बोलेंगे तो हमारी आवाज में, हमारी बातों में बहुत नरमी और शाइस्तगी होगी, ठीक है। सो यूज पोलाइट वर्ड्स, ठीक है। एक फर्स्ट रूल ये है कि आप बोले तो नरमी से बोले, आप रूड बिहेवियर ना करें, ना किसी के साथ भी बदतमीजी करें, ना किसी को हार्श वर्ड बोले, बल्कि आपने जो वर्ड्स यूज करने हैं वो पोलाइट होने चाहिए, ठीक है। द सेकंड रूल इज बी अ फ्रेंड। दूसरा रूल ये है कि आप एज अ फ्रेंड बिहेवियर, फ्रेंडली बिहेवियर शो करें, कि जो आपके साथ दूसरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ एज अ फ्रेंड रहा करें, ठीक है। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा उनके साथ लड़ते झगड़ते रहें, ये नहीं कि आप उनके साथ हर दफा हर काम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। सो बी अ फ्रेंड, यानी आपने बिहेवियर कैसा रखना होगा कि आपने एज अ फ्रेंड फ्रेंडली बिहेवियर शो करना है, ठीक है। So these were 5 question answers. I hope you have note down that. Now it's the turn for the word sentences, right? The word sentences are number 1. As you know, students, these 5 question answers are from this unit. Now we will do the words sentences. So students, you can note down these sentences also, but you can also make sentences of your own. लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ग्रामेटिकली सेंटेंस सही बनाना है, ठीक है। जो फुल सेंटेंस हो, जिसकी हमें समझ आ जाए, ठीक है, ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए। अब आप ये भी लर्न कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और खुद अपने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन इज लर्न। लर्न मीन्स सीखना, लर्न मीन्स सीखना। वी कैन लर्न न्यू थिंग्स इन द क्लास, यानी हम क्लास में नई चीजें सीख सकते हैं। द सेकेंड वन इज द वर्ड यू हैव गिवन। Remember students, the words you have given will be written in the small letters, not in capital letters, because these words are used in the mid of the sentence. ठीक है, कि जो वर्ड्स हमें मिले होते हैं हमेशा ये बात याद रखिए कि उनको आपने स्मॉल लेटर में लिखना है, लेकिन जब सेंटेंस स्टार्ट करना है तब उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारा सेंटेंस स्मॉल होगा। ये सेंटेंस की रूल्स हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो प्रॉपर नाउन उसमें आ रहा है, चाहे वो मिड में हो चाहे वो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस हो, तो वो आपने उसकी कैपिटलाइजेशन करनी है। इसी तरह जो आई वर्ड है, में आई, वो वाला आई, तो आपने उसको कैपिटल बनाना होगा, चाहे फिर वो मिड में आई
चाहे वो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आए, ठीक है। तो सेंटेंस बनाने की ये रूल्स हैं कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। और जो वर्ड हमें गिवन है वो तो मिड ऑफ द सेंटेंस आ रहा है, तो उसको भी हम उस वर्ड को हम स्मॉल में लिखेंगे। लेकिन अगर जो प्रॉपर नाउन उसमें आ रहा है, ठीक है, जिसे आप इसमें खास या इसमें मालफा कहते हैं, जो खास वर्ड हो, तो उसको हम फिर कैपिटलाइजेशन इसकी करेंगे, उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे। Now, number 2 sentence is good. We have given the word good. Good mean अच्छा. She is a good student in the class. वो क्लास में एक अच्छी स्टूडेंट है. Question, sorry, word number 3, clean. Clean mean साफ रखना. We must keep our homes clean. हमें अपने घरों को साफ रखना चाहिए. Clean mean साफ. The fourth word given is English. I like English subject very much. ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट है इसलिए इसको मैंने कैपिटल बनाया है, इट्स प्रॉपर नाउन। सो आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट वेरी मच। यहाँ आप देख सकते हैं कि आई में, ये वाला आई, ठीक है। अब लाइक में भी आई आ रहा है, लेकिन दैट इज द वर्ड एंड आई में। यस, आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट वेरी मच। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर मैं दोबारा रिपीट करूंगी, ठीक है। और अब ये वर्ड सेंटेंसेस हो जाएं तो तब मैं दोबारा रिपीट करूंगी, ओके। इंग्लिश, आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट वेरी मच। मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत पसंद है, या मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ। द फिफ्थ वन इज क्लासरूम। क्लासरूम में कमरे जमात, जो आपका क्लास होता है। और क्लासरूम इज वेल डेकोरेटेड। हमारा क्लासरूम, हमारा कमरे जमात बहुत डेकोरेटेड मीन बहुत सजा हुआ है, अच्छी तरह सजा हुआ है, ठीक है। द सिक्स्थ वन इज पोस्टर। आवर टीचर हैज मेड अ पोस्टर फॉर अस। हमारी टीचर ने हमारे लिए एक पोस्टर बनाया हुआ है क्लासरूम में, यानी हमारे टीचर ने हमारे लिए क्लासरूम में एक पोस्टर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड सेंटेंसेस थे, ठीक है। अब मैं दोबारा बहुत से बच्चे इसमें से क्वेश्चन आंसर्स का पूछ रहे हैं, तो मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ। आप और से सुने, उससे स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, या स्क्रीन रिकॉर्डर्स के जरिए आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन क्वेश्चन इज what makes you happy on the first day of a new class? जो न्यू क्लास में आपका फर्स्ट डे है, तो कौन सी बात है जो आपको खुश रखती है? सो द आंसर इज The decorated class makes us happy on the first day of new class. जो decorated class है, जो सजा हुआ क्लास है, वो हमें क्लास में खुश रखता है। The second one is it important to listen to your teachers? Give a reason. क्या ये बहुत अहम है अपने टीचर्स को सुनना? Give a reason, यानी एक रीजन भी बताएं। Yes, इसका आंसर हम yes में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप टीचर की बात सुनते हैं, टीचर का लेक्चर सुनते हैं, टीचर जो आपको गाइड कर रही है उस तरह सुन रहे हैं, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सी नई चीजें आप सीख सकते हैं। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू आवर टीचर टू लर्न न्यू थिंग्स। रीजन क्या है? टू लर्न न्यू थिंग्स, कि हम नई चीजें सीख सकें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू कीप योर क्लास क्लीन? आप अपनी क्लास को कैसे साफ रख सकते हैं? The answer is we will keep our class clean by throwing rubbish into the dustbins. हम डस्टबिन में चीजों को फेंकते हुए अपने क्लास को साफ रख सकते हैं। Now question number 4, which rules help you to learn English language? कौन सा रूल है जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश जुबान सीखने में मदद देती है? ये रूल्स आपने, वैसे तो बहुत सी रूल्स हैं, लेकिन ये रूल आपकी जो यूनिट में आए हैं उनसे हमने लिए हैं, ठीक है। द रूल बी रेडी टू लर्न एवरी डे विल हेल्प अस टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। जो रूल है, कौन सा रूल है? बी रेडी टू लर्न एवरी डे, कि हर रोज कुछ ना कुछ सीखने के लिए रेडी रहा करें, ठीक है, तैयार रहा करें। हर रोज जब आप आते हैं तो इस बात के लिए तैयार रहा करें कि आज मैंने क्या कुछ सीखना है। विल हेल्प अस टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, हमें इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश जुबान सीखने में मदद दिलाती है, ठीक है। अब सेकंड रूल और भी हो सकता है कि हम स्पीकिंग करें इंग्लिश की फ्लुएंटली, ठीक है, एक दूसरे के साथ बातें करें, तो भी हम इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख सकते हैं।
Question number 5. Write 2 important rules for your classroom and share these in the class. 2 important जो रूल हैं, ठीक है, वो आप उसके important rules राइट कर दें और अपने क्लासरूम में भी शेयर कर दें। अब 2 और ऐसे कौन से रूल्स हो सकते हैं? सो द वेरी फर्स्ट वन इज यूज पोलाइट वर्ड्स, कि आप बोले तो नरमी से बोले, आपके अल्फाज पोलाइट वर्ड्स हो, ठीक है। एज एन एजुकेटेड पर्सन आपके अल्फाज पोलाइट होने चाहिए, रूड बिहेवियर नहीं होना चाहिए, हार्श वर्ड्स नहीं होने चाहिए, बल्कि पोलाइट वर्ड से आप बातें करें, ठीक है। नंबर सेकंड वन इज बी अ फ्रेंड, कि आपका बिहेवियर फ्रेंडली हो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ चिड़चिड़ापन जाहिर ना करें, बल्कि आप उनके साथ एज अ फ्रेंड बिहेवियर रखा करें, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, यू आर गिवन एट लास्ट अ होमवर्क। होमवर्क इज गिवन टू यू, और होमवर्क क्या है कि सारे क्वेश्चन आंसर्स आप रफ कॉपी में राइट भी करें, ठीक है, रफ कॉपी में, और उसको पहले लर्न करें 3 टाइम्स, फिर उनको राइट भी कर दें। लेकिन स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, हमें जितनी भी बच्चे अभी ऑनलाइन है, लास्ट में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। आपको 3-5 मिनट्स दे रहे हैं हम, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन हमें अटेंडेंस का बहुत ज्यादा मसला आ रहा है। ऐसे बच्चे हैं जो 2-2 नेम से हमारे साथ ऑनलाइन हो रहे हैं, पूरा नेम नहीं लिख रहे हैं, तो अटेंडेंस में बहुत ज्यादा मसला आ रहा है। ऐसे बच्चों से गुजारिश है कि फुल नेम, ठीक है, उसके साथ 3M या जो भी आप 3S 3P जो भी नेम है, ठीक है, जो भी सेक्शन है, आप अपना 3 क्लास और सेक्शन और अपना रोल नंबर जरूर आप लिखा करें, ठीक है, ताकि हमें अटेंडेंस लेने में आसानी हो। दूसरी बात ये कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने नेम से ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, या तो पेरेंट्स के नेम से ऑनलाइन हो रहे हैं, या किसी मोबाइल वगैरह का नाम देके किसी और नेम से ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ये भी बहुत मसला हो रहा है, क्योंकि हम अटेंडेंस पे लगाएंगे तो आपका नेम उसमें नहीं होगा और आप इधर ऑनलाइन होंगे, तो ये मसला फिर ज्यादा बनेगा। इसलिए आप इस तरह कर लें कि अपना नेम, क्लास और सेक्शन के साथ अपना रोल नंबर जरूर राइट कर दें, ठीक है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आप इसी तरह करते जाएं, ताकि आपका जो ऑनलाइन क्लास है इसमें आसानी से आपका काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब आई होप यू हैव लर्न ऑल दीज वन। अब सेंटेंसेस भी मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपने तो नोट किए होंगे। ये वर्ड्स जो आपको सेंटेंसेस के लिए गिवन है, तो ये भी आप नोट करते जाएं, ठीक है। द वेरी फर्स्ट वन इज लर्न। स्टूडेंट्स, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि सेंटेंस राइट करने के लिए क्या रूल्स हैं, कि फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, मिड में जितनी भी वर्ड्स आ रहे हैं लास्ट तक, तो उसके साथ जितनी वर्ड्स आप राइट करेंगे, जितने वर्ड्स आप सेंटेंस में यूज करेंगे, वो सारे स्मॉल होंगे। सिर्फ और सिर्फ वो वर्ड्स आपकी कैपिटल होंगी जो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है, या जो प्रॉपर नेम्स हैं, ठीक है, तो उनको आप प्रॉपर नेम्स को भी आप क्या कर सकते हैं कि आप उनको कैपिटल कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि जो आई वर्ड है, आई में, ठीक है, ये वाला वर्ड चाहे स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस हो चाहे मिड ऑफ द सेंटेंस हो, आप उसको दोबारा भी जब राइट करेंगे मिड में तो उसको कैपिटल बनाएंगे, ठीक है। अब जो वर्ड्स आपको गिवन है, गिवन साइड पे जो मैंने ब्लैक से राइट किए हैं, ये सारे स्मॉल होंगे, ठीक है। लर्न, वी कैन लर्न न्यू थिंग्स इन द क्लास, हम नई चीजें क्लास में सीख सकते हैं। Good, the second one is good, she is a good student in the class. The third one is clean, clean means साफ रखना, we must keep our homes clean, हमें अपने घरों को साफ रखना चाहिए। The fourth one is English, English is a subject, so I have written the first letter capital. I like English subject very much, right? English के बारे में आप और भी sentence write कर सकते हैं। The fifth one is classroom. Classroom means कमरे जुमात। Our classroom is well decorated. जो हमारा classroom है ये अच्छी तरह सजा हुआ है। Decorated की meaning क्या है? सजा हुआ, ठीक है, आरास्ता, ठीक है। The sixth one is poster. Our teacher has made a poster for us.
जो हमारी टीचर है, इसमें ये मेड के साथ स्पेलिंग थोड़ी सी कट हो चुकी है, MADE। Her teacher has made a poster for us। हमारी टीचर ने क्या है, पोस्टर में, पोस्टर आप जानते हैं कि जो चार्ट टाइप भी हो सकता है, बैनर टाइप भी हो सकता है, उस पर आप पिक्चर सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम पोस्टर कहते हैं, जिसमें हमें कुछ एडवर्टाइजमेंट मिली होती है, कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन विद पिक्चर मिली होती है। सो दिस इज कॉल्ड द पोस्टर। और टीचर हैज मेड अ पोस्टर फॉर अस। हमारी टीचर ने हमारे लिए एक पोस्टर बनाया हुआ है, ठीक है। नो स्टूडेंट्स, आप इसे रफ कॉपीज में राइट करेंगे, ठीक है। नीट कॉपीज को आप टच नहीं करेंगे, सिर्फ रफ कॉपीज में इन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करेंगे पहले और फिर राइट करेंगे, ठीक है। और अटेंडेंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अब भी जो बच्चे ऑनलाइन हैं, ठीक है, तो उनसे गुजारिश है कि फुल अपना नेम राइट कर दें, किसी दूसरे या पेरेंट्स का नाम ना राइट करें। और इसी तरह आप रोल नंबर, सेक्शन और सारी चीजें नोट करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।